तो बच्चों आज हमने डिस्कस करना है वाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। जो इससे पहले वीडियोस में आपने देखा था कि बायोडायवर्सिटी लॉस के कारण क्या क्या हैं, जो 4 रीजंस हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। हैबिटेट लॉस हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया आपका, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एलियन स्पीसीज़ की बात करी थी, इसके अलावा को एक्सटिंक्शन। ठीक है, आज बात करेंगे कि हमें ये बायोडायवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए। इसके मेनली 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है आपका नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा है एथिकल। अब यहाँ पर देखोगे पहला जो है कारण कि हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए वो नैरोली यूटिलिटेरियन है, यानी कि जिसकी कम उपयोगिता है। ठीक है, यूटिलिटेरियन यूटिलिटी से लिया गया है उपयोगिता। ठीक है, नैरो मीन्स क्या, सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म स्तर पर जब उपयोगिता की बात करें बायोडायवर्सिटी की तो नैरोली में आएगा। ठीक है, सो ये आर्ग्यूमेंट करता है कि कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी आर ऑब्वियस रीज़न ये होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जिसमें हमें एकदम डायरेक्ट रूप में देखने में जो हमें फ़ायदा मिल रहा है, जैसे ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर, यानी नेचर से हमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया, पल्सेस हैं, फ्रूट्स है। ठीक है, और फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें, और इसके अलावा आपका जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, यानी मेडिसिन्स जो हैं मिल रही हैं। ठीक है, अनाज मिल रहा है हमें, दालें मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रहा है, फायरवुड मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल जाता है आपका, और मेडिसिन्स। अकेले प्लांट्स जो हैं 25% कंट्रीब्यूट करते हैं आपका ड्रग जितने भी यूजेस होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी आपका अभी तक जितने भी मेडिसिन में हम ड्रग का यूज़ कर रहे हैं 25% जो है उसमें प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं। और स्पीसीज़ कितनी है, 25,000। ठीक है, उसमें स्पीसीज़ कितनी है, 25,000 स्पीसीज़ आपको देखने को मिलती हैं। और ये 25,000 स्पीसीज़ ही अभी डिस्कवर करी हुई हैं। अभी हमें जो है अभी पता नहीं है कि आपका जो, जैसे यहाँ पर देखोगे इम्पोर्टेंट लाइंस आ रही हैं कि 25,000 जो है स्पीसीज़ आपकी अभी डिस्कवर हुई है। सो नोबडी नोज हाउ मैनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और कितने प्लांट जो हैं मिलने हैं। ठीक है, और कितने वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, क्योंकि अभी हमने इससे पहले चैप्टर्स में पहले के टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि कितने अभी और डिस्कवर करे जाने हैं, ये पता नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो इसमें मेन लाइंस आपको आ रही हैं वो है इसके बाद बायो प्रोस्पेक्टिंग की। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को समझोगे कि व्हाट इज़ बायो प्रोस्पेक्टिंग। सो जब भी आप, ठीक है, एक्सप्लोर करते हो किसी प्लांट को मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल पर या स्पीसीज़ लेवल पे, ठीक है, मेनली उसका एनाटॉमी आप देख रहे हैं जिसमें डीएनए आरएनए वगैरह आप उसके देख रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि जिसमें आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो, जिसमें आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप जब इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो ये आता है आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग में। ठीक है, ये लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग कभी पूछ लेता है आपसे 1 नंबर पे कि है क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डायवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अब नेशन एंडोर्ड विद रिच बायोडायवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट्स। अब जिस भी नेशन के पास क्या होगा, जितनी ज़्यादा डायवर्सिटी होगी वो क्या होगा, उतना बेनिफिट उसको मिलेगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग अगर करें, क्योंकि जिस देश में जितनी ज़्यादा बायोडायवर्सिटी होगी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्रोडक्ट भी उसमें ज़्यादा बनेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा उस नेशन को। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है नैरोली यूटिलिटेरियन में, मतलब मेनली इसमें कह सकते हो कि इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो है फ़ायदा देखा गया है। ठीक है, पैसे की बात यहाँ पर हो रही है कि हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है एज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फ्रॉम बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझनी है। अब इसके बाद आ रहा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या रिकमेंड करता है कि बायोडायवर्सिटी जो है मेजर रोल प्ले करती है बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज में जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। यानी कि नेचर जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है,
उसमें जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वो आता है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में, ठीक है। बहुत व्यापक रूप में जो है विस्तृत रूप में आप इसको कह सकते हैं कि बेनिफिट जो हमें मिलते हैं अर्थ से, ठीक है, बायोडायवर्सिटी से, ठीक है, अर्थ की बायोडायवर्सिटी से। तो यहाँ पर ये समझ रहे होगे कि इकोसिस्टम सर्विसेज यानी कि जो भी हमें ऑक्सीजन मिल रही है या अदर बेनिफिट मिल रहे हो इसमें आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल से समझोगे अभी जो आपका अमेजन फॉरेस्ट का एग्जांपल बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अमेजन फॉरेस्ट को ध्यान में रखना कि जो अमेजन फॉरेस्ट है इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की 20% जो है ऑक्सीजन अकेले अमेजन फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जो ऑक्सीजन है 100% में हम काउंट करते हैं तो अकेले 20% ही ये एक अकेला अमेजन फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर, क्या आप इस पर कोई इकोनॉमिक टैग लगा सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें हम पैसे से नाप सकते हैं कि हाँ 20% ऑक्सीजन मिल रही है तो हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर जो है बुक में आपको बहुत पहले दे दिया गया था, जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा था। और तो यहाँ पर देखिएगा बुक में आपको बहुत पहले दे दिया गया था कि यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन के एक सिलेंडर पे आपके, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं अपने आसपास, वहाँ देखेंगे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत क्या है, ठीक है। तो जो नेचर से हमें फ्री में मिल रहा है, जब किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है ऑक्सीजन उन्हें दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है काफ़ी महंगा, कोरोना टाइम में और ज़्यादा महंगा वो हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस पर हम कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते, इसलिए ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएगा बायोडायवर्सिटी के रोल में, ठीक है। तो इसमें समझना तुम ये चीज़ें ब्रॉडली और आपका नैरोली में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। नैरो में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली बात आपको मेनली बतानी है। एक और फैक्ट यहाँ पर देखो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या आ जाएगा, विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड, ठीक है। पॉलिनेशन होगा तभी प्लांट हमें क्या करेगा, फ्रूट भी मिलेगा, प्लांट से और सीड भी मिलेगा। इज़ अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर लेयर्स, ठीक है। पॉलिनेटर लेयर्स में क्या जाते हैं, बीज है, बम्बल बीज है, आपका बर्ड्स है, बैट्स हैं, ठीक है। ये चार मेनली आ जाते हैं जो पॉलिनेट करते हैं प्लांट को, ठीक है। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर। सो अब हम इसमें समझेंगे, ठीक है, कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो इसमें भी आपको क्या है, इनके द्वारा जो पॉलिनेशन अकम्प्लिश करा जा रहा है इसमें भी हम कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते, ठीक है। कुछ और बेनिफिट्स हैं जैसे कि दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर द एस्थेटिक प्लेजर, ठीक है, ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। जब भी आप कहीं किसी नेचर में कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आपको क्या होता है, एक एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, ठीक है, अच्छा सा महसूस होता है माइंड में। और जब आप झरने वगैरह देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, ठीक है, फुल ब्लूम, और वेकिंग अप टू ए बुलबुल सॉन्ग, ठीक है, तो इनसे क्या हो रहा है आपको, जैसे बुलबुल सॉन्ग का या चिड़िया के चहचहाने का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको। सो कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स, इन चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसका यहाँ पर जो है आपको आंसर देखने को मिल रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आप कहीं कहते हैं कि शांत एरिया में कहीं पे जाते हैं आप घूमने के लिए, ठीक है, सो आपको बहुत मन शांत रहता है एकदम से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें हम कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते, तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने नैरोली और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन दोनों जो है, क्योंकि हमने क्यों बचाना है बायोडायवर्सिटी को ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इससे आगे हम देखेंगे जो एथिकल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। एथिकल आर्ग्यूमेंट को तुम्हें समझना होगा। एथिकल आर्ग्यूमेंट यानी कि नैतिकता की यहाँ पर बात करी गई है। जैसे आपके उसमें अभी ये चीज़ें होती नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है बहुत कम आजकल जो है बहुत कम ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं एस्थेटिक वे में या एथिकल वे में हम बात कर रहे हैं जब भी, तो इसको हमें समझना होगा कि एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। ये हमारा कह सकते हैं कि एक तरह से ऋण है, ठीक है, हम पर क्या है, एक तरह से ऋण है कि जितने प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब स्पीसीज विद हुम वी शेयर दिस प्लैनेट, ठीक है। सो हमारा एक तरह से क्या है, जितने भी प्लांट एनिमल हम, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट हम अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर ले रहे होते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, एक तरह से हम पे ऋण है इनका,
ठीक है। और फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली देखो, सो वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये लाइंस बहुत अच्छी लाइंस यहाँ पर कही गई हैं कि जो फिलोसॉफिकली हम देखें, ठीक है, चाहे हम आदर्शवाद की दृष्टि से देखें, चाहे आध्यात्मिक की दृष्टि से देखें, हमें ये बात रियलाइज़ करनी होगी कि हर स्पीसीज की कोई ना कोई आंतरिक जो है महत्व ज़रूर होता है, उपयोगिता ज़रूर होती है, ठीक है। बहुत अच्छी इसकी एक कोट है कि कोई भी प्लांट अगर अर्थ में आपको मिल रहा है कहीं पर भी, उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू या उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के लिए महत्व ज़रूर होगा, भले ही वो आपने आइडेंटिफाई ना किया हो, ठीक है। सो अगर करंट सिनेरियो में इवन इफ ए नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, ठीक है, भले ही अभी अभी के लिए हमारी उसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए उसके लिए वैल्यू हो, ठीक है। इस तरह से इसको समझना होगा। सो वी हैव ए मॉरल ड्यूटी टू केयर अबाउट, ठीक है, केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। तो हम अब अपने फ्यूचर जनरेशन को जो है इस लेगेसी को, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसे आगे पहुंचाना हमारी क्या होती है, मॉरल ड्यूटी होती है। इसमें मॉरल ड्यूटी में मॉरल्स आ जाते हैं आपके, एथिकल आर्ग्यूमेंट जो कहता है, ठीक है। तो नैरोली समझ ले होंगे आप और ब्रॉडली भी समझ गए होंगे। इसके अलावा एथिकल तो एकदम सिंपल सा है, जिसमें एथिक्स की बात करी जाती है, नैतिकता की बात करी जाती है, ठीक है। कि जैसे पेट्रोल का एग्जांपल बहुत ज़्यादा दिया जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कि इस तरह से यूज़ करा जाए उसको कि आने वाले जनरेशन के लिए भी वो हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है अर्थ में हर एक स्पीसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्पीसीज़ का अपना एक महत्व होता है। फूड चेन, फूड वेव आपने पढ़ी है इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, जिससे आप और क्लियर कर सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना महत्व है। अगर हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स भी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। कार्निवोर्स नहीं रहेंगे तब भी जो है आपका अर्थ में हर्बीवोर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो प्रोड्यूसर्स को सारे ख़त्म कर देंगे, तो अल्टीमेटली उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एथिकल वे में समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ फूड चेन और फूड वेब, ठीक है। तो वाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अभी तक तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण पढ़ लिया और बायोडाइवर्सिटी को हमें क्यों बचाना चाहिए ये भी हमने आज के चैप्टर में अभी पढ़ लिया, आज के टॉपिक्स में। अब हम पढ़ेंगे कि वाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अब हमें इस बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना है, ठीक है, क्यों बचाना है, सॉरी हाउ डू वी कंजर्व। अब हम बात करेंगे कि क्यों हमें, कैसे हम उसे बचा सकते हैं, ठीक है, कैसे बचा सकते हैं। सो व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल प्रोटेक्टेड। जब आप पूरा का पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर लोगे या कंजर्व कर लोगे तो वहाँ की डाइवर्सिटी अपने आप ही बच जाएगी। सिंपल है ना, कि अगर जैसे आपने एक फॉरेस्ट एरिया ले लिया, उत्तराखंड का एक फॉरेस्ट ले लिया, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क का मैं एग्जांपल दूं, आपने उसको कवर कर लिया, ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी लायंस थे, जितने भी आपके टाइगर थे, वहाँ पर क्या हो गए, सेव हो जाएंगे। वहाँ पर जितनी स्पीसीज़ मिलेगी वो सेव हो जाएगी। वहाँ पर किसी को आप जो है किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर जब वहाँ पर ह्यूमंस का डिस्टर्बेंस नहीं करने देंगे तो अल्टीमेटली जो वहाँ की स्पीसीज़ है वो बच जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको यही चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। सो वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। तो हमें अगर टाइगर को बचाना है तो हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, अपना फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू ऑन साइट कंजर्वेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि ऑन साइट, यानी कि कोई भी एनिमल जहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर वो रहता है, जब उसका जो हैबिटेट है, हम उसके हैबिटेट में ही उसको जो है संरक्षित कर लें, कंजर्व कर लें वहीं पर, ठीक है, ऑन साइट बोला जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस आती हैं कहीं पर कि हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एन एनिमल और प्लांट इज इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड। जब भी प्लांट और एनिमल कोई भी क्या हो, एंडेंजर्ड हो, यानी कि ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर। अगर हम उसको ऐसे ही जंगल में छोड़ दें जहाँ पर वो अभी है, वहाँ पर क्या होगा, उसका एक्सटिंक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत सेंसिटिव जो होता है एक्सटिंक्शन के, जो विलुप्त हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। सो अब वो अपने जहाँ पर अभी है वहाँ पर उसके लिए खतरा है, तो हम क्या करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। सो इसमें क्या होगा, एंड नीड अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो उससे क्या होगा, एक्सटिंक्शन से हमें जो है तुरंत ही बचाना होता है,
ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स सिटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन इन इज़ द डिज़ायरेबल अप्रोच। तो इसके लिए क्या होती है आपकी एक्स सिटू कंजर्वेशन ही क्या है, डिज़ायरेबल अप्रोच है जो हमने करनी चाहिए। यानी कि क्या करेंगे हम एक्स सिटू जैसे तुम